मैं भरत से बड़ा, इसलिए आपने भरत को राजा बनाया है, लेकिन मुझे वनवास में भेज करके माँ तुमने मुझे राजा नहीं, तुमने मुझे महाराज बनाने का काम किया है। श्री राम जी बोले माँ, अरे सुने जननी सुई सुत बड़ भाग, सुने जननी सोई सुत बड़ भागी, सुने जननी सोई सुत बड़ भागी हो, सुने जननी सोई सुत बड़ भागी, जो नाथ वचन अनुरागी, जो नाथ वचन अनुरागी। राम जी बोले माँ, वो बेटा बड़ा भागी है जो अपने माता पिता की बचपन को, हमारे श्री राम माता कैकेयी के महल से आए, सीधा माँ कौशल्या के महल में। माँ कौशल्या भगवान सूर्य नारायण का पूजन कर रहे। राम जी ने जैसे प्रणाम किया, माता कौशल्या ने पलट के देखा, राम जी साधारण वस्त्र पहने हैं। माँ कौशल्या को ज्ञात नहीं है। माँ कौशल्या बोली, राम तुम राजा बनने वाले हो, ये कैसे वस्त्र पहने हो? सुंदर राजश्री वस्त्र पहनो, गले में सुंदर आभूषण, सुंदर मालाएं पहनो, सुंदर तिलक लगाओ, तुम राजा बनने वाले हो। राम जी माँ कौशल्या के पास गए। माँ कौशल्या से कहा, माँ अब तेरा राम राजा बनने वाला नहीं है, अब तेरा राम तो महाराज बनने वाला है। कौशल्या जी, राम मतलब? राम जी बोले, माँ अब तेरा राम तन पर राजश्री वस्त्र नहीं, अब तेरा राम तो भगवा पहनने वाला है। अब तेरा राम गले में सोने और हीरे के मोती जवाहरात नहीं, अब तेरा राम तो गले में रुद्राक्ष पहनने वाला है। अब तेरा राम सिर पर मुकुट नहीं, अब तो तेरा राम सिर पर जटाएं रखने वाला है। अब तो तेरा राम वनवास जाने वाला है। कौशल्या जी ने कहा, राम वनवास? किसने दिया वनवास? अभी जो बात आई थी ना, राम जी को वनवास किसने दिया? कैकेयी ने नहीं, दशरथ जी ने। और ये बात हम नहीं, स्वयं श्री राम जी ने कहा। माँ, अरे पिता दीने मोहे कानन राजू, पिता दीने मोहे कानन राजू, पिता दीने मोहे, पिता दीने मोहे, पिता दीने मोहे, पिता दीने मोहे कानन राजू, यह सब भाग मोर बड़का, यह सब भाग मोर बड़का। दशरथ जी, राम जी बोले, माँ ये जी पिता दीने मोहे कानन राजू,
मुझे पिताजी ने वनवास दिया, धन्य है। संसार में राम जैसा बेटा तो कदाचित दुनिया में जन्म भी ले ले, लेकिन कौशल्या जैसी मां जन्म नहीं ले सकती प्रभु। मां कौशल्या ने सुना पिताजी ने वनवास दिया है, मां कौशल्या राम, इतिहास गवाह है, वेद गवाह है, शास्त्र गवाह है, संत गवाह है, विप्र गवाह है कि पिता से ज्यादा बड़ा मां को माना गया है। अगर पिता ने अगर पिता अकेले ने वनवास दिया है तो अरे जो के बल पितु आयुष राम, अगर तुम्हारे पिताजी ने आदेश दिया है वनवास जाने का तो जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अरे तो जन जान बड़ माता, अगर पिताजी ने आदेश दिया है वनवास जाने का तो मैं आज्ञा देती हूँ, वनवास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिता से ज्यादा बड़ा दर्जा मां का है। वनवास नहीं जाना। धीरे से राम जी ने मां कौशल्या के चरण पकड़े, मां कौशल्या को बिठाला और कहा, मां पिताजी ने तो आज्ञा दी है, लेकिन साथ में आदेश देने वाली माता भी। अगर आजकल की कोई माता होती तो पूछती, नाम बताओ कौन है तुम्हें वनवास भेजने वाला, लेकिन माता कौशल्या ने ये नहीं पूछा कि राम तुम्हारा ने वनवास दिया कि कैकेयी ने वनवास दिया, नहीं पूछा नहीं। जब सुना कि माता ने आज्ञा दी, आज माता कैकेयी ने राम जी को उठाया, अपनी गोदी में बिठाया और प्यारे जिस घड़ी माता कौशल्या ने राम जी को गोद में बिठाया, उस घड़ी माता कौशल्या के दूध में महाराज स्तनों में दूध की धार उमड़ पड़ी। राम जी की गोदी में बिठा, सीने से लगा के कहा, राम अरे जो पितु मात, अगर माता ने भी आज्ञा दी है ना तो जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सत अबध समा। राम अगर माँ ने भी आज्ञा दी है तो फिर अयोध्या में रहने की आवश्यकता नहीं है, तुम वनवास चले जाओ। ये मां अपने सीने पर पत्थर रखे। मैं फिर से निवेदन करना चाह रही हूं, अगर माताएं चाहें तो अपने बेटे को राम कृष्ण और परमहंस बना सकती हैं, और माताएं चाहें तो अपने बेटे को किसी गली का गुंडा, मवाली और चोर भी बना सकती। केवल माताएं। आज जगत जननी मां कौशल्या ने राम जी से कहा, राम बोले धर्म सने उभय मति घेरी, धर्म सने उभय मत घेरी, धर्म सने उभय मत घेरी, धर्म सने, धर्म सने
से घेरी भई सतपाप चतुंदर घेरी भई सतपाप चतुंदर घेरी धर्म सने माता कौशल्या कह रही है, राम आज मेरी परिस्थिति ये है, ना तो मैं तुम्हें वनवास भेजने के लिए कह सकती और ना रुकने के लिए कह सकती। बस माता कौशल्या बोली, राम ये जी बड़े भागी बन अबद आभागी और जो रघुवंश तिलक तुम प्यार। राम वो बन बड़े बड़भागी हैं जहां तुम रहोगे। आज से इसी घड़ी से ये अयोध्या अभागी हो गई। आज माता कौशल्या राम जी गोद में लेकर के बैठी समझा रही और तुलसी बाबा ने दोहा लिखा, बोले समाचार ते ही समय सुन सिए उठी अकुलाए जाए सासु पद कमल जुग बंद बैठ सिर नाय। श्री जानकी जी ने सुना, दौड़ पड़ी प्रभु जी माता कौशल्या राम जी और आज जैसी जानकी जी पहुंची, श्री मां कौशल्या के चरण पकड़ के राम जी को निहार रही और माता सीता मां कौशल्या से बोली, मां आप उनसे कह दीजिए कि सीता भी वनवास जाना चाहती। अगर पत्नी हो तो जगत जननी परांबा मां सीता के जैसी होनी चाहिए। लग रहा है प्रभु जी मौसम बड़ा विपरीत हो रहा है आज। और समय भी प्रभु जी और समय भी विपरीत है। तो कल की कथा में आगे